Good morning, students of class third. I remember I learned science and second chapters parts of plant यानी पौधे के भाग। तो सबसे पहले जानेंगे पौधे के भाग। प्लांट इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पौधे को दो भाग में बांटा गया। पौधे को दो भाग में बांटा गया, एक रूट है शूट। रूट मींस अंडर द ग्राउंड, शूट अबव द ग्राउंड। रूट अंडर द ग्राउंड और शूट अबव द ग्राउंड। तो ये जो है जमीन के अंदर वाला जो भाग होता है उसे रूट बोलते हैं, अंडर द ग्राउंड। और जमीन से जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम शूट बोलते हैं। यानी दो भाग में बांटे गए, एक रूट है शूट। अब शूट कई भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले स्टेम होते हैं, फ्रूट भी होते हैं, लीफ भी होती है, वुड्स कलियां भी होती है, फ्लावर होते हैं। यानी शूट के जो मेन पार्ट होते हैं फ्लावर, वुड्स, लीफ, फ्रूट और स्टेम, ये मेन पार्ट होते हैं शूट। यानी पौधा में ये पार्ट होता है, फूल, कलियां, पत्ती, फल और उसके शाखाएं, ये शूट। यानी टू पार्ट, रूट एंड शूट। रूट और शूट के 1 2 3 4 5 सबसे पहले आएंगे रूट के बारे में। रूट आर मेनली टू पार्ट्स एंड अंडर द ग्राउंड। रूट दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं टैप रूट और दूसरे को बोलते हैं फाइबर रूट। टैप रूट तो आपने देख लिया, बिल्कुल इसको बनाया गया। ये ऊपर से नीचे तक सेम होता है, एक ही रूट होते हैं और इस रूट में ही हर तरीके से रेसे से बालों से होती है। ये रूट सिंगल इसी से लगा हुआ है, ये टैप रूट। दूसरा होता है फाइबर रूट, जो ऊपर से नीचे तक अनगिनत रेशेदार जड़ होते हैं। यानी यहां से निकलते हैं अनगिनत इसके रूट होते हैं, ये फाइबर रूट्स में फाइबर रूट्स और ये टैप रूट्स। अब देखिए हम लोग सबसे पहले आते हैं इसका एग्जांपल में। पीस को देखिए, मर्च को देखिए, बीन को देखिए, ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं इनके जो रूट पूछेगा, यानी बोलेगा व्हाट इज द नेम ऑफ, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ टैप रूट, तो क्या बोलेंगे पीस, मस्टर्ड एंड बीन्स। ठीक उसी प्रकार बोलेगा यू टेल मी अबाउट द एग्जांपल ऑफ फाइबर रूट्स, तो बोलेंगे फॉर एग्जांपल ओनियन, राइस, व्हीट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर रूट्स। फाइबर में और टैप में ये सिंगल एक ही रूट होता है और इससे हल्के से रेशेदार निकले होते हैं, लेकिन ये फाइबर होता ऊपर से नीचे तक अनगिनत उसके फाइबर होते हैं, इसलिए इनका नाम दिया है। अब घास को देखिए, घास को उसकी आप उखाड़ कर आप करके देखिए गौर से, उसके कई छोटे 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 ऊपर से नीचे तक उसके निकले होते हैं। तो एग्जांपल ऑफ फाइबर। आइए ये दोनों हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, बोलेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूट, आखिर जड़ का काम क्या है, रूट का काम क्या है। कोई भी पार्ट्स लेंगे उसका फंक्शन होता है। तो रूट्स का मेनली जो फंक्शन होता है कि सबसे पहले नंबर 1 रूट्स हेल्प टू प्लांट टू स्टैंड, पौधे को सीधा खड़ा रखने में, यानी उसको सीधा रखने में रूट मदद करता है। रूट के सहारे रूट मिट्टियां पकड़ती है और मिट्टी रूट को पकड़ता है, पौधा स्टैंड सीधा खड़ा होता है। ये पहले को। दूसरा नंबर एंड प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल, पौधे को भोजन बनाने के लिए पानी और मिनरल खनिज लवण की जो आवश्यकता होती है वो रूट के द्वारा ही होती है। रूट क्या करता है, उस पानी को, वाटर को, मिनरल को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व का मतलब उससे जमीन के अंदर से खींचता है और खींच के ले जाकर वो पौधे की पत्तियां तक पहुंचाने का काम करता है। तो जब रूट नहीं होता तो पानी ऑब्जर्व नहीं करता, और जब पानी ऑब्जर्व नहीं करता तो पौधे सर्वाइव नहीं करते, इसलिए उसका फंक्शन है। कुछ ऐसे रूट होते हैं जिनको पौधे, तो ऐसे जनरली हर भाग पौधे को हम लोग खाते हैं, आगे को डिस्कस करेंगे। पौधे का हर पार्ट खा जाता है, आप गौर से देखिए, घर में ही देखिए। एग्जांपल के लिए कुछ ऐसे पौधे जिनके फूल को खाते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां को खाते हैं, कुछ ऐसे पौधे जिनके हम फल को खाते हैं, कोई ऐसे पौधे
रेडिश, बीटर रूट, स्वीट पोटैटो, ये सारे बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रूट। हम इसके जड़ को खाते हैं, आप मूली खाते हैं, शलगम खाते हैं, गाजर खाते हैं, है ना, स्वीट पोटैटो खाते हैं, ये सारे जो खाते हैं इसके हम रूट को खाते हैं। ये अगर कह दे क्वेश्चन सवाल आ जाए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट, तो हम जस्ट तुरंत लिख देंगे प्लांट्स टू स्टैंड एंड प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल। आप कहेगा यू टेल मी अबाउट द सन रूट टू यू ईट, आप जो खाते हैं उस रूट का नाम जमा दिए, टर्निप, कैरोट, रेडिश, बीटर, ये सारे एग्जांपल हैं। अब आते हैं सूटे फंक्शन ऑफ स्टेम। Stem is the main part of the plant to grow above the soil and give support to the plant, whose main function of the stem to carry water and mineral of the leaves। कहता कि सूट का जो पहला पार्ट होता है स्टेम, स्टेम जो पौधे को सीधा खड़ा रखने में मदद करता है और वो जमीन के ऊपर ग्रो करता है। यही नहीं, ये वाटर और मिनरल को कैरी करने में, ढोने में, पत्तियां तक पहुंचाने में मदद करता है। कौन? स्टेम। विदाउट स्टेम नॉट कैरी वाटर, है ना, फ्रॉम रूट टू लीव्स, इसके बिना पानी या ऊपर नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ये स्टेम का मेन कारक है। स्टेम राइट दी मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम, तो बोलेंगे स्टेम दी मेन पार्ट ऑफ द प्लांट टू ग्रो अबव द सॉइल and give support to the plant, and main function of the stem to carry water and mineral to the leaves। अभी पत्तियां तक जड़ से लेकर पानी स्टेम के माध्यम से होकर पत्तियां तक पहुंचाता है। कौन? स्टेम, मेन फंक्शन। उसके बाद आता है लीफ, पत्तियां, फंक्शन ऑफ द लीफ। तो लीफ के बारे में कंटेक्स्ट पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस किया था। ये लीफ की पत्तियां को गौर से देखिए, ये देखिए, ये डंठल है पेटियोल, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट टू दी स्टेम। ये स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है, शाखा से ब्रांच से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि ये होल्ड किए हुए रहता है पत्ती, ये पेटियोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं डंठल, ये डंठल। उसके बाद पत्ती को बीच में ऑब्जर्व करके देखिए, बीच में इन मिडिल पार्ट यानी ऑफ द लीफ, मिडिल पार्ट में, ये मिडिल पार्ट वाला जो लीफ में बड़ा सा मोटा सा भाग है, ये कहलाता है मेन लीफ। यानी यहीं से वाटर एंड मिनरल पहुंचता है, मेन लीफ। और ये कनेक्टेड टू दी स्मॉल वेन, छोटे छोटे वेन से जुड़ा हुआ होता है, ये कनेक्टेड इससे जुड़ा हुआ रहता है, छोटे छोटे भाग, ये बोलते हैं इसको साइड। बीच वाला पार्ट मिडिल, मेन वेन, और अगल बगल छोटे छोटे भाग होते हैं, ये साइड। इन साइड वेन के बीच में एक फ्लैट पार्ट होता है, स्पेस वाला खाली भाग होता है, जिसे हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ। और जस्ट उसके बैक साइड पीछे में जाएंगे, पत्ती के पीछे में, तो देखिए पत्ती को गौर से देखिएगा, उसको स्पर्श करकर, छूकर, तो ऊपर वाला भाग बिल्कुल स्मूथ होता है और नीचे पत्ती का भाग होता है रफ होता है। तो नीचे वाले पार्ट में देखिएगा, वो जो पार्ट्स होता है उसमें छोटे छोटे स्मॉल स्पोर्स होते हैं, जिसे हम अपने नेट आई से देख सकते हैं। अगर देखना है तो उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से देख सकते हैं। अनगिनत पत्ते में छिद्र होते हैं, वो छिद्र कहलाते हैं स्टोमाटा। ये स्टोमाटा जो है, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है कि एयर को गिव एंड टेक करता है, लेता भी है और देता भी है। तो लेता है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और इसको कन्वर्ट करके भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन को बाहर करता है। ये लेने देने का काम जो होता है स्टोमाटा के माध्यम से। तो पहला पार्ट हो गया पेटियोल, मेन वेन, साइड वेन, लीफ ब्लेड और स्टोमाटा, ये इसके लीफ की पार्ट। मैंने लिख दिया था, लीफ जनरली ग्रीन कलर, पत्तियां प्रायतः हरे रंग का होती है, कारण है कि वो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पत्ती जो हरा पार्ट होता है वो क्लोरोफिल होता है, यानी क्लोरोफिल का मतलब होता है पंडहरी हरा कपड़ा, जो भोजन को बनाने में मदद करता है। विदाउट क्लोरोफिल वो भोजन नहीं बना सकता, इसके बिना वो भोजन नहीं बना सकता। उसके बाद आता है लीफ में, जहां पे ये आपका स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, वो मेन वेन, दी मिडिल पार्ट, ये मिडिल पार्ट मैंने इसको दर्शा दिया। पेटियोल होल्ड दी लीफ
फॉर द प्लांट। यानी पूरे पौधे के लिए भोजन बनाता है, पौधे नहीं बल्कि हम लोगों के लिए भी भोजन बनाकर स्टोर करता है। ये लीफ का काम, इसको हम किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। यानी जैसे हम लोग खाना बनाते हैं किचन रसोई में बनाते हैं, तो पौधे का किचन कौन कहलाता है? लीफ। अगर पूछेगा व्हाट इज द नेम ऑफ किचन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो लिखेंगे लीफ। लीफ जो होता है उसका किचन का भाग है, किचन वाला यहीं पर खाना बनता है और यहीं से खाना बनकर शरीर के हर पार्ट में क्या होता है? पहुंचता है। तो हमने पढ़ा स्टेम, उसके बाद पढ़ा लीफ, अब उसके बाद आते हैं फ्लावर। फ्लावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगले चैप्टर में आगे हम क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नए पौधे को बनने में ये फ्लावर का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसको रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे जब बनते हैं विदाउट फ्लावर के नहीं हो सकते, यानी फ्लावर नहीं होता है। फ्लावर ग्रोन ऑन द स्टेम, पौधे में अपीयर होता है और जिस समय वो अपीयर होता है वो कली के रूप में होता है, वर्ष के रूप में होता है और कली से वो फूल में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, जिसे हम बोलते हैं फूली फ्लावर है। जब फूल ग्रो हो जाते हैं, पूरे मैच्योर हो जाते हैं और फूल जो मैच्योर होने के बाद उसका टाइम पीरियड जब फूल समाप्त होता है उस समय चेंज हो जाता है वो फ्रूट में यानी फल में परिवर्तन। यानी पहले कली से फूल बना, फूल से फ्रूट बना, यानी सब फ्लावर यूज फॉर प्रेफर। ये तो फूल बन गया जो फल बना था, फल हम लोग खा लिया। लेकिन कुछ ऐसे फूल भी होते हैं जो हमारे लिए और भी उपयोगी, सुंदरता के लिए, सजाने के लिए, है ना, किसी को भेंट करने के लिए, और यही नहीं जो हम लोग परफ्यूम जो है परफ्यूम का उपयोग करते हैं, सेंट है ना, इत्र, वो उसको बनाने में फ्लावर मदद करता है। जब फ्लावर हो गया तो आया फ्रूट, अब फ्रूट आया तो सीड हो गया, यानी फ्रूट आया सीड। तो कहता है फ्रूट आर गुड फॉर आवर हेल्थ, यानी जो हम लोग फल खाते हैं किसी चीज के पौधे के जो फल को हम लोग खाते हैं हम लोग सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, इससे उससे हमारा न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होता है, पोषक तत्व प्राप्त होता है, जो बोला जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर के सर्वाइव के लिए बहुत ही जो है अति आवश्यक है। तो कह रहा है सीड स्टोर फूड इन देम, सीड अपना भोजन उसको इकट्ठा करके रखता है। द ईट सीड ऑफ मेनी प्लांट, हम लोग कई पौधे के सीड को खाते हैं। आप चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, मक्का खाते हैं, चना खाते हैं, बीन खाते हैं, ये सारे बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रूट एंड सीड। हम लोग सर्वाइव करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए, एक्टिविटी के लिए हम लोग भोजन खाते हैं और भोजन हम सीड के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो जो सीड हम लोग खाते हैं, जो सीड हम लोग लेते हैं, वह सीड कहलाता है एडिबल सीड, यानी खाने योग्य बीज। अब कहेगा राइट द नेम ऑफ एडिबल सीड, तो लिख देंगे व्हीट, राइस, ग्राम, बीन्स। ये इस प्रकार से इस चैप्टर का ये कंप्लीट पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मैंने बता दिया, एक बार रिवीजन कर देते हैं। पौधे के दो मूलभूत पार्ट होते हैं, एक रूट होता है, एक शूट होता है। रूट मींस अंडर द ग्राउंड, शूट मींस अबव द ग्राउंड। जमीन के अंदर रूट और जमीन के ऊपर वाला शूट। तो रूट का तो फंक्शन क्या था, मैंने पहले डिस्कस किया कि मेनली वाटर और मिनरल को ऑब्जर्व करने का काम, पौधे के ऊपरी भाग में